चौंकिएगा मत, मेरे लगे हुए पीछे पोस्टर को देखकर हो सकता आज देश के जो हालात हैं, पहले विकास पैदा होगा तब न विकास का बच्चा होगा। चौंकिएगा मत, मेरे लगे हुए पीछे पोस्टर को देखकर हो सकता है आपको ये लगे कि क्या मोदी जी खुद ही विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसे ही पोस्टर जिस पर आदम कद फोटो मोदी जी की और ढूंढो तो जाने मामा जी की पूरे मध्य प्रदेश में लगाई गई है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि 18 साल के कुशासन के बाद मोदी जी का चेहरा लग जाएगा और बात बन जाएगी, लेकिन बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यही कुछ हुआ था हिमाचल में और ऐसा ही सेम हुआ था कर्नाटका में। लेकिन वहां पर जनता ने कुशासन का मुंह तोड़ जवाब दिया था और कांग्रेस की प्रचंड जीत हासिल कराई थी। और यही कुछ होगा मध्य प्रदेश में भी। 18 साल में जो घोटाले हुए हैं, जो बेरोजगारी हुई है, जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, जो युवाओं के हक का और भविष्य का हनन हुआ है, उसका जवाब जनता इस बार सूद समेत जरूर देगी। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है एमपी के मन में मोदी, अब उसको बढ़ाकर मामा जी ने लगा दिया मोदी के मन में मामा। लेकिन असलियत तो ये है कि मंच पर बैठे हुए शिवराज जी का नाम भी मोदी जी नहीं लेते हैं। हमारी तरफ एक कहावत है, मोर पिया मोर नाम न पूछे मोर सुहागन नाम। तो असलियत ये है कि एमपी की जनता मन बना चुकी है। वो जानती है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो अपना वचन, अपने वादे पूरी करेगी। और कांग्रेस ने हर तबके, हर वर्ग, हर समुदाय के लिए वचन दिया है। हमने किसानों को वचन दिया है, महिलाओं को वचन दिया है, युवाओं को वचन दिया है। हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में खुशहाली लौटेगी और 18 साल का कुशासन खत्म होगा। इस फोटो को देखकर हो सकता है आप भ्रमित हो कि कहीं मोदी जी मुहा तो नहीं गए और विधानसभा चुनाव लड़ने तो नहीं आ गए। लेकिन ये जो भाजपा की गलतफहमी है, इसका कर्नाटका ने और हिमाचल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मध्य प्रदेश भी इस पर मुहर जरूर लगाएगा। आज देश के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है और इसका हमें समर्थन करना चाहिए। 2018 में गवर्नमेंट की अपनी ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये साफ हो गया था कि भारत में जो बेरोजगारी है वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जो हमारा खर्चा आता था पहले, अगर हम बात करें 2013-14 जब यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे तो उस टाइम जो हमारा खर्चा 2 से 3 हज़ार में चल जाता था, आज वही 10 हज़ार के आसपास हमारा खर्चा बढ़ गया सिर्फ रहने का। आज भारत को जो है भारत से तोड़ा जा रहा है, हमें भाषा के नाम से तोड़ा जा रहा है, हमें धर्म के नाम से तोड़ा जा रहा है, जाति के नाम से तोड़ा जा रहा है। तो आज हम अगर इकट्ठे नहीं हो तो हम खंड खंड में टूट जाएंगे। 2014 से लेकर अब तक मोदी जी से उन्होंने आशा की थी शायद कुछ चेंज होगा, पर वो उम्मीद अब टूट चुकी है। तो भारत जोड़ो यात्रा भारत के दबे कुचले साइड में बैठे, हताश बैठे लोगों को एक उम्मीद की किरण की तरह दिखाई दे रही है और वो इसको अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अरे उसके हाथ में डंडा है। पहले विकास पैदा होगा तब न विकास का बच्चा होगा। बोलिए, विकास हो गया है, हुआ है विकास। तो जब विकास ही नहीं हुआ है तो विकास का बच्चा कैसे होगा? रीडेवलपमेंट होने के लिए पहले डेवलपमेंट होगा ना, फिर ना रीडेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन की हो गई है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एक देश का पूंजीपति जो प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार कहते हैं बिहारी में उसको, वो दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया है। तो मन में यह सवाल आना चाहिए ना कि जब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है तो 80 करोड़ वो लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? वो हमारी आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 9 सालों से। परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अरे मेरे जैसा इंसान खुश हो गया था यह सुन करके, धारावी का भी एक एक बच्चा खुश हो गया होगा यह सुन करके। इस देश की जमहूरियत में, लोकतंत्र में इतना ताकत है कि एक चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो खुशी की बात है ना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है कि अंबानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? बताइए, कि अदानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है?
शुक्रिया, थैंक यू। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सबकी लाडली हमारी ताई वर्षा ताई को कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से मुंबई आने का मौका दिया है और सबसे खास बात यह है कि पहली बार धारावी आने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुझे मालूम है कि आप लोगों को अपने अपने इनाम का इंतजार है। किसी को लैपटॉप मिलना है, किसी को टैब मिलना है, किसी को घड़ी मिलनी है, तो मैं उसमें ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा और मुझे भी एक और कार्यक्रम में जाना है दूसरी जगह। लेकिन कुछ बातें कहते हैं कि जब आ ही गए हैं तो कुछ सुन लेंगे, कुछ सुना लेंगे। हमने जो है वर्षा ताई को सुना है, कुछ जो है हम अपनी भी सुना करके आप लोगों से रुखसत होंगे, आपसे विदा लेंगे। अमूमन मैं किसी भी बच्चों के कार्यक्रम में, स्टूडेंट के कार्यक्रम में कोई राजनीति की बात नहीं करता और मैं यहां भी कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हैं, आपके कंधों पर, आपके कमजोर कंधों पर 140 करोड़ देश के लोगों का भविष्य टिका हुआ है। तो बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे। और जब मैं आपकी उम्र में स्कूल में था तो एक गाना हम लोग सुना करते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। मुझे लगता है कि मैंने बचपन में इस बात को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा नेता बनने का कोई प्लान नहीं था, कभी भी नहीं था। और वर्षा ताई से मुझे विशेष स्नेह इसलिए रहता है कि इनका भी लीडर बनने का प्लान नहीं था। ये आपको मालूम है कि टीचर थी, ये टीचर थी तब लीडर बनी है, इसीलिए अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को इनाम देती हैं। अगर ये सिर्फ लीडर होती ना तो पढ़ने वाले बच्चों को इनाम नहीं देती, बदमाश बच्चों को बंदूक बांट रही होती। क्योंकि पिछले कुछ दशकों में नेता होने के लिए अच्छा होना जरूरी नहीं है, नेता होने के लिए झूठा होना जरूरी है, खूनी होना जरूरी है, बलात्कारी होना जरूरी है, दंगाई होना जरूरी है, अपराधी होना जरूरी है। चूंकि वो टीचर हैं और वो भी पीएचडी करना चाह रही थी और मैंने पीएचडी की है। 2018 में मैंने अपनी पीएचडी की है और सिर्फ हम अपने विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं, जब मैं जेएनयू का एग्जाम दिया था तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। मैं मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी है हमको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देगा। कौन है भाई, सिंपल आदमी है। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, आज भी करती है, और मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। कहने को कागज पे किसान थे, लेकिन बिना खेत का कैसा किसान। इस देश में पिछले कुछ दशकों से यही साजिश हो रही है कि जो जूता बनाता है उसके पैर में जूता नहीं है, जो गाय पालता है उसके बच्चों को दूध नहीं मिलता है, जो खेत में अनाज उगाता है उसको भरपेट खाना नहीं मिलता है, जो मजदूरी करता है, कपड़ा बनाता है, उसके बच्चों को कपड़ा नहीं मिलता है। ये जो सच्चाई है, सिर्फ मैं ये सच बोल देता हूं और सच बोलने के चलते बहुत कुछ झेलना पड़ता है।